जो सुधरता नहीं उसी का नाम पाकिस्तान है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि उसकी रग रग में झूठ है। ना तो वो अपनी बातों पर टिकता है और ना ही अपनी हार मानता है। हिंदुस्तान के हाथों पिट चुका है, सीज फायर की आड़ में सरेंडर कर चुका है, लेकिन दुनिया और अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। मुनीर के इशारे पर शहबाज हार को जीत साबित करने में जुटे और एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। चोरी भी सीना जोरी भी, पाकिस्तान की बेशर्मी एक्सपोज। भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। जिन्ना लैंड की डिफीट परेड, मुंह की खाकर भी जश्न। वही पाकिस्तान जो अपनी बात पर टिकता तक नहीं, वही पाकिस्तान जो सुधरने को तैयार नहीं, वही पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने में माहिर है। अब अपनी शेखी बघार रहा है, चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को झूठ बता रहा है। खुद मुंह की खाने के बावजूद जिन्ना लैंड में विक्ट्री परेड निकाल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये विक्ट्री परेड नहीं बल्कि उसकी डिफीट परेड है। और उसी झूठ लैंड के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश की जनता को संबोधित करते हैं और आसिम मुनीर की लिखी पूरी स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान की हार को भी जीत बताया जा रहा है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। माहौल पाकिस्तानी मीडिया में भी बनाया जा रहा है और हार की खबर को जीत बतलाकर पाकिस्तान की आवाम को झूठ परोसा गया। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा के तहत झूठ को सच बनाकर बेचा, तो पाकिस्तानी आवाम भी सीज फायर को पाकिस्तान की जीत मानकर सड़क पर उतर आई। रात में ही पाकिस्तान में मिठाइयां बंटने लगी, आसमान में आतिशबाजी की जाने लगी और लोग पाकिस्तानी झंडे के साथ सड़क पर उतर आए और हार में जीत की खुशियां तलाशने लगे। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये वीडियो जीत के जश्न मनाते उन आतंकियों का है जिनके लिए पाकिस्तान सेफ हाउस है। हाथों में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लिए ये लोग पाकिस्तानी सेना के नहीं हैं। तस्वीरें पाकिस्तान के उस झूठ को भी बेनकाब कर रही हैं, जिसमें वो खुद को आतंक से पीड़ित बताता है। यहाँ आतंकियों की फौज सड़क पर जश्न मना रही है, वो भी बेरोक टोक और बेखौफ होकर। पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ भी बोल रहा है। पाकिस्तान का पहला झूठ, भारत के रफाल विमान मार गिराए। सुनिए, सीज फायर की खबर सुनने के बाद शहबाज शरीफ जैसे पगला गए हों, ऐसी बातें कर रहा है जो भारतवासी क्या उसके देश के लोग भी मानने को तैयार नहीं है। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जुनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। वैसे ध्यान से देखोगे तो झूठ बोलते बोलते शहबाज शरीफ की फूलती सांसें माइक पर सुनाई दे रही थी, लेकिन जब जीत की माला अपने से ही पहननी है तो कौन रोक सकता है भला। लेकिन झूठ बोलते बोलते शहबाज शरीफ की फूलती सांसें माइक पर सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान का दूसरा झूठ, उधमपुर एयरबेस पर बड़ा हमला। तस्वीरों को देखिए, इन्हें पाकिस्तान की ओर से शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और शहबाज शरीफ इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर कह रहे हैं कि उधमपुर एयरबेस पर धमाका हुआ है, जबकि पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, वायरल वीडियो पुराना है और आग लगने का है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ठोका, लेकिन पाकिस्तानी हैं कि झूठ पर झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तान का तीसरा झूठ, हिंदुस्तानी पायलट को पकड़ा। तस्वीरों को देखिए, एक पायलट जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी समर्थक सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे पाकिस्तान में भारत के गिराने और पायलट के पकड़े जाने से जोड़कर बताया जा रहा है।
जबकि पाकिस्तान का ये दावा भी फर्जी है और अंबाला का पुराना वीडियो है जहां एक जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन पाकिस्तान झूठ की आड़ में दुनिया को गुमराह तो कर ही रहा है, अपनी आवाम को भी अंधेरे में रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि आखिर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आवाम से झूठ क्यों बोला? आखिर आसिम मुनीर ने हार की जीत वाली स्क्रिप्ट क्यों लिखी? तो उसकी वजह है कि शहबाज मुनीर हार को जीत बताकर अपनी अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर पाक में सिविल वॉर के खतरे को कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में विद्रोही गुट को यह मैसेज देना चाहते हैं कि पाक की आर्मी मजबूत है और हार में जीत वाली पटकथा लिखकर पाकिस्तान फौज की कमजोरियां छिपाना चाहते हैं।